कमल सर की लाइन में है ना कि जीरो अपने आप में कुछ नहीं है, बट जिसके पीछे लगता है उसका सम्मान बढ़ा, तो इतना हैवी है कि जिंदगी उसका बदल सम्मान। देगा, बदल देता है। और ये फैक्ट भी है। बट हिमांश, आपसे पूछना पड़ेगा, आपका लुक बहुत ही डिफरेंट है। कितना मेहनत किया है अपने इस लुक के पीछे? Because I never tried this kind of a role, this kind of a look. So for me, this was not something I was very comfortable. जब उन चीजों के लिए टेक्स होते हैं, लगता है यार आर्टिस्ट के बहुत नखरे होते हैं। इनका ऐसा कुछ था? किसी का नहीं। तो मैं थोड़ा घूम के आती हूँ। पहले ही बोल दिया था। मैं सुन नहीं सकती हूँ। एज एन एक्टर समटाइम्स कुछ बेसिक्स होते हैं जो आपको अपने सैनिटी के लिए चाहिए होते हैं। आप क्या हो? आप सबसे पूछना चाहोगे ममाज बॉय या फिर फादर्स? बिना ममाज boy। ओह, मी टू मम्मा नहीं करेक्ट करेक्ट। अच्छा, कई बार ये होता था, हम लोग सेट पे whenever we all together। आपने भी इनको देखा होगा यारिया में, नाउ अभी भी इनका लुक जो है, आप क्या कहना चाहोगे इनके ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में? Hi guys, this is Arna Purve and you're watching me on Filmy Mantra. Well, in the world of love stories, हमारे पास है एक फैमिली स्टोरी भी। जी हाँ, बहुत जल्द फिल्म आने वाली है आर्या भट्ट का जीरो, और उनके स्टार कास्ट इस वक्त हमारे साथ है। सो लेट्स वेलकम सोनाली, हिमांश एंड कमल सर ऑन फिल्मी मंत्रा। Thank you so much। सबसे पहले तो मैंने टीजर देखा, बहुत इंटरेस्टिंग लगा। ऑल द बेस्ट। एंड क्या कहना चाहेंगे ये आर्या भट्ट का जीरो? ये जीरो बहुत हैवी वर्ड लग रहा है, बहुत ही हैवी वर्ड लग रहा है। वेट रखता है। यस, और वो आप पोस्टर में भी देखोगे तो भी वो जीरो बहुत बोल्ड लेटर्स में लिखा है। कमल सर की लाइन में है ना कि जीरो अपने आप में कुछ नहीं है, बट जिसके पीछे लगता है उसका सम्मान बढ़ा, तो इतना हैवी है कि जिंदगी उसका बदल सम्मान। देगा, बदल देता है। और ये फैक्ट भी है। आप एक के आगे लगा पीछे लगा तो 10 फिर 100 1000 करोड़ ऐसे वैल्यू बढ़ती जैसे आपके चेक के अंदर में जीरो लगते जाए वो तो फिर चाहिए, जीरो 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 जीरो। जगमगा उठता है। तो आई एम श्योर ये फिल्म भी आगे जीरो लगा दिया तो बहुत ही अमेजिंग होने वाला मैं है। चाहूंगा ऐसा कि वीरेंद्र जी के अकाउंट में भी ऐसे पीछे जीरो लगते जाएंगे। फिर ये आपके अकाउंट में जीरो आएंगे। वो हम ले बट हिमांश, आपसे पूछना पड़ेगा, आपका लुक बहुत ही डिफरेंट है। कितना मेहनत किया है अपने इस लुक के पीछे? हाँ, मेहनत तो हर जाती है, जहाँ पे एफर्ट लगता है वहाँ मेहनत मतलब होती है उसके लिए। सो अकेले मेरी की मेहनत नहीं है, इट इज अ कलेक्टिव एफर्ट ऑफ लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम माय यूनिट एंड फ्रॉम आवर फिल्म, टू स्टार्ट विद कमल, टू बिलीव इन दिस, टू मेक दिस हैपन एंड टू कन्विंस मी एज वेल कि ये सही लगेगा, अच्छा लगेगा, कर लो। Because I never tried this kind of a role, this kind of a look. So for me, this was not something I was very comfortable with. पर उन्होंने किया। उसके अलावा हमारी जो मेकअप टीम थी, जो the prosthetics guy, मुझे याद है आप बार बार उनको बोलते रहते थे ये हिल रहा है, इसे ठीक करो। तो मैं आई वुड ऑलवेज कम अप टू कमल, कमल टेक तो इतना अच्छा है आपने, क्योंकि उनका आपका निशान नीचे टेढ़ा होता है। So वो कंटिन्यूटी ना, जब उन चीजों के लिए टेक्स होते हैं, लगता है यार So if you look at it ना, हमने इसका एक निकनेम रखा हुआ था, जो मार्क था ना, हमने उसका नाम रखा था उल्टा वाई। If you see वो वाई की तरह बना रहता है। तो वो कई बार क्या होता था, from ऊपर की here ना, तरफ गया हुआ है। नहीं, हाँ। तो ये वाला जो ना, ये नीचे ऐसे लटक जाता था आगे। तो वो कहते थे कि यार ये वाई अलग ही हो गया, इसके अंदर पूरा कभी ऊपर के नीचे लग गया, कैमरे से दो फोटो से अबे भैया थोड़ा ऊपर कर, यानी यहाँ ये वाई का कॉन्सेप्ट आपको धमाल वालों को देना चाहिए। वो डब्ल्यू है, अभी एक बार एम आया है, अभी वाई भी देता है। वाई लेकर आ गए। लेकिन सबसे जरूरी बात है, जैसे हिमांशु ने बोला, लुक बनाना आसान है, उसको कैरी करना बहुत मुश्किल होता है। जो हिमांशु ने बहुत अच्छे से इसको कैरी करके अपने कैरेक्टर के साथ में लेके गए, ये बहुत बड़ी बात है। हाँ। तो चलो लुक का तो डिजाइन किया, लेकिन भाई आप उसको जीने लगते हो ना, ये बहुत जरूरी, जो हिमांशु ने बहुत अच्छे से जिया है। फॉर दैट मैटर सोनाली, मैं आपसे भी यही पूछना चाहूंगी, बिकॉज वी हैव नेवर सीन सो सभ्य लुक ऑफ योर्स। आप क्या कहना चाहोगे? हाउ वाज योर रिएक्शन व्हेन यू गॉट टू नो दैट अरे मेरा ये कैरेक्टर होने वाला है, आई विल बी वेयरिंग दिस विद सिंदूर, मंगलसूत्र? और उस टाइम तो रियल लाइफ में था भी नहीं, था प्रैक्टिस हो गई मेरी। बट मे भी ऐसा कुछ हो भी इस फिल्म का, जो हम बोलते भी है, ये फिल्म जब हम शूट कर रहे थे, हम तीनों की शादी नहीं हुई थी। और आज all three of us are married. क्या with the kid, right? Exactly. Wow. So मेरा एक्स वाई कुछ चक्कर नहीं था, बट मेरा एक्साइटिंग पॉइंट ये फिल्म से जुड़ने का ऑफ कोर्स आफ्टर स्क्रिप्ट यही था, वही कैरेक्टर।
सो इंटरेस्टिंग, स्मॉल टाउन, और वो नॉट ओनली पहनावा तो चलो सूट, मंगलसूत्र, और वो स्टेजेस हैं, पहले नहीं है, पहले उसकी शुरू ही आप ट्रेलर में भी देखोगे, शादी से शुरू होता है, एंड वो पहले दुल्हन बनती है, एंड देन यू नो इट्स आई थिंक एविडेंट ओनली वो बग्गू से नहीं है शादी, सो बट देन they are also lovers throughout the film, so बहुत सारे layers हैं उसके अंदर. So मेरे लिए भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर था. बहुत सारे मैं ग्लैमरस रोल्स कर चुकी थी. उस टाइम पे भी मैं एक और फिल्म कर रही थी जो एक और ग्लैमर अवतार था. उसमें I was shooting in London and I was playing an urban girl from London. Literally मैंने वो खत्म की और मैं भाग के यहाँ देहरादून आई, एंड ये कैरेक्टर था. सो इट वाज वेरी एक्साइटिंग फॉर मी कि यू नो अभी ये करे. एक एक्टर के लिए यही ड्रीम होता है कि यू आर स्विचिंग बिटवीन रोल्स एंड इट्स एक अलग हाई मिलता है आपको. तो मुझे तो बहुत मजा आया. आई थिंक आई रियली थॉरली एंजॉयड प्लेइंग रिंकू. You have to see her performance. It's come out so well. In fact, while she was अभी उसने बताया कि वो shuffle कर रही थी अपने shoots में London and you know Dehradun. and after that I think you went to London again Yeah. to complete some of your patchwork. So you know when she was coming, तब हम लोगों का 5-6 दिन का शूट शुरू हो गया था. मी, नीरज जी एंड मम्मी, हम लोगों ने घर में एस्टैब्लिश करके भी स्टार्टेड वर्किंग, एंड वी वर सो क्यूरियस एंड एक्साइटेड कि सोनाली कब आ जाएगी, सोनाली भी आ जाए जल्दी से, यू नो बी हैविंग अ गुड जैम ओवर ऑल टुगेदर. एंड एवरी टाइम वी वुड आल्सो थिंक विद द फैक्ट यार वो तो लंदन में है, पता नहीं वो एकदम स्विच कैसे करेगी, इसमें क्या होगा नहीं होगा. हाँ, हम लोग we would talk a lot about हाँ. this. हम लोग अलग से बैठ के ये करते हैं. So the first take ना we both were just thinking कि यार सब अब सिंक में आ गए. And our first take happened and she's like, "बेतेरी!" And I said, भाई ये तो full feel में आई हुई है. और मुझे बड़ा मजा आता था वो करने में. और मैंने वो डायलेक्ट कभी बोला नहीं है, बट मैंने कमल जी इतना अच्छा बोलते थे, मैं उनकी टोन कॉपी करती थी कि अच्छा ये ऐसे बोलते हैं. प्लस मुझे ना ऋषिकेश देहरादून में मैंने टाइम भी स्पेंड किया हुआ. मैं वैसे भी हर साल आफ्टर बीइंग अ मॉम आई हैव नॉट बीन एबल टू, बट उसके पहले हर साल मुझे ऋषिकेश जाना 1 महीने के लिए, 10-15 दिन के लिए बहुत अच्छा लगता है. आई गो एंड प्रैक्टिस माई योगा. मैंने अपनी टीचर ट्रेनिंग कोर्स भी वहीं से किया हुआ है, तो मैंने वहाँ की लड़कियों को ऑब्जर्व किया हुआ है कैसे हैं वो, स्कूटी में घूमती हैं अपना. सो वो थोड़ा सा था, बट बहुत मजा आया था. इवन सिंपल थिंग्स, यू नो, मुझे याद है वो पहला सीन था, वो स्वेटर वगैरह था, तो मुझे बड़ा मजा आता था कि अच्छा सूट है, अब इसके साथ यू नो कुछ अजीब सा स्वेटर पहनूंगी, बिकॉज दे आर नॉट वेरी कोऑर्डिनेटेड. अगर कभी देखो कि कुछ भी जो भी जल्दी से पहन लिया. फिर उसके बाद उसकी शादी होती है तो एक अलग वो उसकी साड़ी वाड़ी की भी लुक आती है, तो मंगलसूत्र, सिंदूर, एंड even it's a very subtle thing. As a female you will understand, even makeup मेरा I prefer nudes, I prefer shades of browns, but मैंने पहली बार अपनी comfort zone से निकल के I've done like red lips and pink lips, and because you know वो नई दुल्हन, sometimes they want to do that, so they're small nuances but वो सब help करते हैं आपको एक character में आने के लिए. और I tried my best to come out of my comfort zone, even बोलने के तरीके में. I am not very बेतेरी in real life, मजा बहुत आया बेतेरी. कैरेक्टर में आ गया अब. टाइम पे तो ये थे, मतलब शो में तो थोड़ा लगा था, लेकिन जैसे फिर एक्शन बोला तो एकदम ये लोग तो रम गए थे फिर उसी. It never felt like that, you know, we're not directors, and that's I think how it should be worked as. वो नेचुरल लगना चाहिए, बिकॉज आउटपुट आएगा तो भी ऐसा लगना चाहिए कि ओ दे आर डूइंग एक्टिंग एंड ऑल स्टफ. लेकिन आपसे पूछना चाहेंगे कि बहुत सारे डायरेक्टर्स ऐसे भी होते हैं जो आर्टिस्ट के बहुत नखरे होते हैं, इनका ऐसा कुछ था? किसी का नहीं. तो मैं थोड़ा घूम के आती हूँ. मेरी कमल पहले बोल जाता आई वैसे नहीं सकती हूँ. मैं भी कमल पहले जो आर्टिस्ट है मूवी कर रहे हैं हम. मतलब ब्रीफिंग ऑलरेडी हो चुकी है. हमने कमल सर को बिल्कुल परेशान बिल्कुल भी नहीं. एक्चुअली मैं बताऊं, ऐसा सीरियसली कुछ यार शुरुआत में तो थोड़ा बहुत रहता ही है, क्रिएटिव चीजें रहती है, लेकिन जब समझ में चीजें आ गई तो फिर हम लोग सच में एक परिवार जैसे बन गए. समझने की कोशिश की तो फिर कोई मतलब हाँ, और वो चीजें भी ना जो दे आर थिंग्स दैट एज एन एक्टर समटाइम्स कुछ बेसिक्स होते हैं जो आपको अपने सैनिटी के लिए चाहिए होते हैं, और वो भी जो होता है ना टीदिंग आपकी प्रोड्यूसर और प्रोडक्शन, नॉट इवन प्रोड्यूसर, प्रोडक्शन से रहती है. इट्स नॉट वो अब जरिया कभी कभी कमल जी बन जाते थे तो वो बात है, बट वो टीदिंग
इश्यूज रहते हैं जब आप एक न्यू रिलेशनशिप में होता है ना, कि ऑफ कोर्स देयर आर इश्यूज, आप समझ रहे होते डायरेक्टर को और डायरेक्टर एक्टर को, टेम्परामेंट, एंड आफ्टर दैट वी हैड अ रियली गुड टाइम। कमल जी कुछ ही नहीं बोल ही नहीं रहा। बीच में फंस गए। ओके, बट इफ यू टॉक अबाउट स्टोरी, फैमिली स्टोरी है और इसमें एक सन और फादर का बहुत ज्यादा एक बताया है जो पार्टनरशिप है, जो उनका बॉन्डिंग है, लेकिन जनरली जो लड़के होते हैं उनका बॉन्ड उनके मॉम के साथ ज्यादा स्ट्रांग होता है, बट कि फिल्म के अंदर हम देखेंगे कि डैड के साथ ज्यादा स्ट्रांग है। तो हाउ मच आप क्या कहना चाहेंगे? मैं बताऊं, देखो जैसे अभी मैंने बताया भी था, इंडियन कल्चर में, इंडियन सोसाइटी में क्या होता है, जैसे बिल्कुल सही बात है, मम्मी से हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, पापा से नहीं कर सकते। पापा के सामने एक ना बाप की भी एक अलग सी अकड़ होती है, और बेटे को हमेशा लगता है यार ये आदमी तो मेरी सुनेगा ही नहीं, ये हमेशा एक कॉन्फ्लिक्ट बना रहता है। लेकिन यूं फिर जब बच्चा बड़ा होता है और थोड़ा जाता है, फिर उसको रियलाइज होता है कि नहीं यार, पापा जो बोलते हैं सही बोलते हैं, वही इसमें है कि मतलब एक टाइम पे लगता है बेटे को नहीं यार, ही वॉज राइट, मैं मेरे से ज्यादा उन्होंने दुनिया देखी है, और जो अपनी जो खुद की जिंदगी में भी हम लोग वही फेस करते हैं कि फादर जो बोल रहे हैं एटलीस्ट कहीं ना कहीं यार, क्योंकि उनको कोई पेरेंट्स एक ऐसे होते हैं दुनिया में जिनको कोई ग्रीड नहीं होता बच्चों से, बस वो चाहते हैं बच्चे अपनी जगह पहुंचे, अच्छा तरक्की करें, जिससे हमें खुशी होगी, उनको ये नहीं होता हमें कमा के दें, कुछ भी ऐसा नहीं होता। वही अपने सोसाइटी में आज भी के बाप बेटे के पीछे, लेकिन जैसे ही दोनों सेपरेट होते हैं ना, दोनों एक दूसरे की केयर भी करते हैं। हर घर में ये होता है, सामने टेंशन रहेगी, पीछे आगे अरे इन्होंने खाना खाया कि नहीं खाया, पूछ लेना इनको, है ना, अरे देखो ये भूखा जा रहा है इसने, तो वो है ही, यही तो अपने संस्कारों की एक मिठास, वो कैरी के पर दिखाते नहीं है, दिखाते नहीं। और मम्मा को तो लाडला ही होता है लड़के एकदम। But it happens here as well. Alka ji, Baggu happens to be a mama's boy in the entire movie. So you will see कि आर्यभट्ट जो मेरे फादर नीरज जी, हम दोनों में हमेशा एक कांस्टेंट फ्रिक्शन रहता है फॉर एवरीथिंग व्हाटएवर वी डू। तो मैं बोलूंगा कुछ भी, वो उसका हमेशा उल्टा ही करेंगे। तो इट इज ऑलवेज द मदर इन बिटवीन जो हम दोनों को एक सेंटर ऑफ पॉइंट पे लेके आके एंड देन वी फॉर्म अ वे। And in real life as well, I also see that my house as well. It has always been my mother. जो मुझे और पापा को दोनों को एक रास्ते पे बीच में एक पॉइंट पे लेके आ जाती है। अदरवाइज फ्रिक्शन इज, आई थिंक स्पेशली इन मेन, तो वो रहते हैं एक दूसरे के अंदर कि मैं ज्यादा जानता हूँ, मैं बेहतर कर सकता हूँ, या मुझे सब पता है। So these are the three things where we all revolve around. और वो भी तो है जो ट्रेलर में है भी, जो मेरा पर्सनली वन ऑफ द फेवरेट, तुम जैसी मम्मियों की वजह से ऐसी औलाद में बर्बाद होती है। और अभी मम्मी बनने के बाद तो मुझे बिच करती है भाई, तुम जैसी मम्मी स्पॉइल करना। शिकायतें भी होती है ना यार, बड़ी अच्छी मिठास है अपने रिश्तों में। बाप से कुछ नहीं बोले, मम्मी से यार ये आदमी ना कभी सुनेगा ही नहीं मेरी, ठीक है। मैं गया, बाप आया, ये लड़का साला कभी मेरी बात सुनेगा ही नहीं। डायरेक्टली कुछ नहीं हो रहा है, मम्मा के थ्रू हो रहा है, उनका अपनी बीवी के थ्रू हो रहा है, हमारा अपनी मम्मी के थ्रू। ये होता ही है, हर इवन 90% फैमिलीज में यही होता है। सच बात है, आज भी होता है, चलता रहता है। क्योंकि आप मानते हो कि औरत एक मतलब बैलेंसिंग फैक्टर होती है। Of course, yes, even I agree. Yes, for sure, definitely. मुझे पता नहीं, तो हमारे तो घर में रोज झगड़े ही चलते रहे अगर मम्मी बीच में ना हो। और मुझे ये पता है कि मम्मा ही ऐसी है जो हम दोनों को कंट्रोल भी कर सकती है। हाँ, correct. Because she knows both of us very well, so she knows how to tackle him and how to tackle that. Yes. बट पर्सनली आप क्या हो, आप सबसे पूछना चाहोगे मम्माज बॉय या फिर फादर्स? ओह, मी टू, मम्माज वेरी करेक्ट। लेकिन आपके मैंने देखा है फादर से ज्यादा। बट मैं बताता हूँ, ये होता है, ये कब है जब आपकी शादी नहीं होती है, शादी के बाद में आप और ज्यादा अपनी मम्मी के साथ में कनेक्टेड हो जाते हैं। आई हैव ऑलवेज बीन वेरी कनेक्टेड टू माई मदर, लेकिन अब मैं शुक्र में देख रही हूँ वो अपने मेरे से कनेक्टेड है, बट पापाज गर्ल भी है फुल्ली। सो सेम मेरी जो बेटी है, मतलब है सब ठीक है मम्मा, लेकिन भैया रात को तो पापा के पास ही सोना है। पहला फादर्स कि बेटा मेरे पास हो जा, नहीं पापा के पास, चिपक के अभी भी वो बेटी तो दैट इज गर्ल।
बट हिमांश, आपसे मैं जानना चाहूंगी आपका वेट लॉस जर्नी, लाइक लिटरली ऐसा लग रहा है कि हम वो यारिया वाले हिमांश को देख रहे हैं अभी। मतलब आपका वो पूरा रिवर्स एजिंग हो गया, इतना वेट लॉस कर इससे मत बोलो। बेंजामिन बटन। इट इज गुड, मैं कॉम्प्लीमेंट दे रही हूँ, मैं like, बहुत अच्छा, एग्जैक्टली, बिकॉज जैसे जैसे हम बड़े हो रहे हैं हम भी यही सोचते हैं ना कि हम थोड़ा छोटा दिखे। आप वही प्रॉपर रूट पे हो। क्या कहना चाहोगे आपके वेट लॉस जर्नी के बारे मेरी वेट लॉस तो नहीं है, बट हाँ मैं ये जरूर कहूंगा कि व्हेन यू आर हैप्पी फ्रॉम विद इन, यू नो, इट रिफ्लेक्ट्स ऑन योर फेस। में? चाहे वो वेट लॉस है, कुछ भी हो, व्हेन यू आर स्ट्रेस, तब भी आप वेट गेन ऑटोमेटिकली करना शुरू करते हो। तो इट इज आपका नजरिया उस समय का क्या है, एंड यू नो हाउ यू आर एंगेजिंग योरसेल्फ विद थिंग्स अराउंड यू। अभी सोनाली, लाइक यू वर सेइंग, यू नो, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, तो मुझे अगर कुछ Energy, हाँ। एनर्जी नेगेटिव लगती है, आई एम अवे फ्रॉम ऑल दोस एनर्जी। So that's my funda as well in the current times, that you know, wherever you can't disassociate, where you can't fit in. Don't try to, you know, make an extra effort कि नहीं मुझे तो ये चलाना fit ही करना है, ये है। होना ही है। Yeah. So coming to my weight loss journey, I mean it's again a healthy lifestyle probably, and sleeping and eating on time, and things are आई एम sorted. श्योर काफी कॉम्प्लीमेंट्स मिला होगा। बट सोनाली, आपसे पूछा जाएगा, जब आपने भी इनको देखा होगा यारिया में, नाउ अभी भी इनका लुक जो है, आप क्या कहना चाहोगे इनके ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में? मैं ज्यादा फिल्म से रिलेट एनालॉजी ड्रॉ करूंगी, बिकॉज जब फिल्म शूट कर रहे थे तो मेरे दिमाग में व्हेन आई फर्स्ट मेट हिमांश, ही इज द यारिया वाला एक्टर, एंड देन टू सी दैट, सो फॉर मी इट वाज ओ वाव। तो ना फिल्म करने की और एक्साइटमेंट आ जाती है कि व्हेन योर को एक्टर इज सो इनटू द कैरेक्टर, you feel more confident कि अच्छा चलो everyone's equally invested, it's not just me. So I loved it. I love passionate people, I love passionate actors, and Himansh is a passionate human being. अभी हम खाने की भी बात कर रहे थे, he's so like, I think I am health conscious। ये तो मतलब मैंने तो फिर भी अभी बीच में 2 रसगुल्ले खा लिए हैं, ये लड़का नहीं। Of course. पता ही नहीं। Don't, oh no, please वो भाई मेरा ना रसगुल्ला, हाँ। मुझे बोलना नहीं आता है। Oh no, और मैंने आपको एक्स्ट्रा मिलेगा क्योंकि ये नहीं खा रहे ना, इनका आप भी ले। वैसे मंगवा रही थी, एक इंटरव्यू के बाद मैं मंगवा रही थी, किसी ने, मैंने बोला किसी को खाने, नोबडी सेड, एवरीवन जज्ड मी कि ओ शुगर। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब मैंने आपका ऑर्डर आया ना, मैंने पूछा किसका किसका है, लाइक कि सोनाली मिली, आर यू सीरियस? सॉरी, मेरा रिएक्शन भी यही था। मंगवा लेती हो, बाय द टाइम वो आएंगे सब एक खाई जाएंगे अपने हाथ में। वही हुआ है। और मेरा रसगुल्ले खाने का एक हेल्थ टिप भी आपको चलते हुए दे देती हूँ। मैं रसगुल्ले की ना चाशनी को स्क्वीज करती हूँ और मैं खा लेती हूँ, तो क्या है वो बचता है पूरा प्रोटीन, पनीर ही बचता है, और हल्की सी स्वीटनेस आती है। Nice. पनीर वाला? It's पनीर ना? नहीं, वाइट, हाँ, पनीर, बट ना। स्वीट भी तो। सो व्हेन यू स्क्वीज इट ना, वो पूरा एक्स्ट्रा शुगर निकल गया। ट्राई इट, ट्रस्ट मी। It's nice. और वो जो हल्का स्वीटनेस रहता है, सो आपने एक थोड़ा सा खा भी लिया, और ऐसे हेक्टिक डेज में तो यू नीड दैट लिटिल एनर्जी इन द इवनिंग। I need it. थोड़ा little sugar, little coffee. So then. Can we try the same formula with rasmalai as well? Good idea. Let's try. You have sugar दूध? We both used to have stuff. खाते I eat when I want to, but वो सेम ही होती है शायद वो भी। रसमलाई रसमलाई और सॉफ्ट होती है ना। हाँ। रसमलाई केसर थोड़ा येलो, हाँ, और हाँ। आई थिंक और एक सॉफ्टर, एक सॉफ्टर, तो आई थिंक उसमें मावा या कुछ डलता है। वो गॉड यार, मीट। Let's fall for more. अभी इट्स ओके, मुझे फर्क नहीं पड़ा क्योंकि मुझे मीठा पसंद नहीं है, तो आई एम एंजॉयिंग दिस कॉन्वर्सेशन। कुछ मीठा हो। सो कोई मेमोरी है या फिर ऐसा कुछ फनी मोमेंट है ऑन सेट ड्यूरिंग शूट, आप याद करेंगे और बताएंगे, शेयर करना चाहेंगे? एक तो वही लुक चेंज वाला था कि वायु उल्टा हो गया। हाँ तो वही था। नहीं मतलब जब हम लोग प्लान कर रहे थे क्या लोग जैसे गोरा चिट्टा बंदे को और क्या बना सकते हैं, तो वो शुरू में जो रिएक्शन थे हिमांश के, क्या भाई ये मतलब भाई ये करो ये वर्क करेगा, तो बहुत डरा तो पहली कैंची लगी बालों पे, बाल जब गिर रहे थे तो मैं इसको चेहरे की हवाई एकदम सच में उड़ी हुई थी। वो तो ना होता ही है, मेरे बाल नहीं तो मैं समझ सकता हूँ चीजों को, लेकिन जब देखा फिर फाइनली निकल गया, तो उस समय के मुझे थोड़े से रिएक्शंस पता है, वो मेरे लिए मेमोरेबल है कि हाँ यार ठीक है। लेकिन अभी उसके बाद खुशी है कि चलो अच्छा लग रहा है। All's well that ends well. आपके लिए क्या था मेमोरेबल मोमेंट?
मेरे लिए पूरी मूवी में हर समय किसी ना किसी पल पे कुछ ना कुछ ऐसी मेमोरी बन रही थी जिसे मैं आज भी याद करता हूँ। यू नो देयर वर अ लॉट ऑफ सीन्स, मैं एक सीन तो नहीं पिक कर पाऊंगा, पर ऐसा कई बार ही होता था हम लोग सेट पे, व्हेनेवर वी ऑल टुगेदर, और इकट्ठे जब सबके सीन होते हैं, तो मैं हमेशा कमल को उस समय ना मॉनिटर पे देखता रहता था, और एक इंसान के 12 कैसे बजे होते हैं ना उस समय, व्हेन 8 to 10 एक्टर्स आर टुगेदर, आपको सबके पास एक एक करके जाके परफॉर्मेंस भी निकालेंगे, और उसमें से 2-3 बोले मैं जा रहा हूँ भाई, मैं जा रहा हूँ। अरे यार, So it was funny, but in a way, I really enjoyed the entire process of, the journey of this movie, how it started to where it is today. Correct. And with all the dedication he had for this film, I'm happy that how it's shaping up. और वो मैं चाहूंगा कि इससे और सक्सेस मिले सभी लोगों को, सबने बहुत मेहनत की है, और हमारी आई थिंक सारी मेमोरीज अल्टीमेटली यहीं आके इसी पे आ जाती है कि दिस इज व्हाट वी वर वर्किंग फॉर, और हमने पूरी शिद्दत से इसमें काम किया, एंड मे दिस ब्रिंग दैट। सबके लुक्स देखे लग भी रहा होगा कि हम लोगों ने सच में, चाहे वो अलका जी का हो चाहे सबका हो, तो छोटी छोटी चीजें हैं कि जो हम लोग Relatable. अपनी जिंदगी से उठाते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा पुरानी जो फैमिलीज होती हैं उसमें बाप बेचारा एक ही कोट पहनता है, ठीक है, हमेशा वो 10-20 साल से वो हर शादी में अंदर की शर्ट बदलती रहती है, बदलते हैं, कोट कोट, हाँ। रहता है। तो ये छोटे छोटे हमने इसमें ऐड ऑन की चीजें। मामा जी हमारे, आई डोंट रिमेम्बर हिज नेम, मैनेज हो रहा। He's a very funny guy, मामा जी हमारे जो फिल्म में बने। Yes. So I saw him and I asked him, Kamal, I've seen this actor a lot of times on screen, but I don't remember many concerts. He said, yeah, he's been working. तो वो इतने funny होते थे ना वो, एक तो he's very senior. Oh. So every time in the take in between while he's performing, if we have lines, so I delivered my line, he'll just give half of it and he'll ask, "Wait, मेरी line क्या? तो मेरी line क्या? तो मैं ना उनको सीधे में बोलता आप अपना भी भूल जाओगे उस चक्कर में। अपनी लाइन तो बोल देगा, मेरे से टेप में मुझे मेरी लाइन अरे भाई अभी भी फोन करने अपना फोन करके मूवी उनका नाम ही यही रख दिया, और सर अब मुझे बता आपकी लाइन क्या है। रोड को काटा है, नहीं काटा है, अरे क्यों काटूंगा मैं, अच्छा गाता है, अच्छा इसके बाद काम तो मिलेगा। स्वीट गाय यार, Sweet guy. वेरी काफी सीनियर है बट अच्छे है। सोनाली, योर मैं जब ये सब सुन रही थी, जब इन्होंने फिल्म शुरू की ना, तो ऑलरेडी आई थिंक 1 वीक कुछ ऐसा हो चुका था, और मैं आई थी लंदन कार्डिफ से शूट करने देहरादून, एंड मेरे लिए फनी मिक्स ऑफ फनी सरप्राइज एंड मेनी थिंग्स वाज। तो मैंने जब होटल में गई, मैंने चेक इन किया, तब तक हिमांशु और मेरी as such, I don't even think we had each other's numbers by then. Once we started working, we had. We had? We were also connected on Instagram. हाँ, we both so were looking at the maybe हाँ, you only told me. Okay, so मैं गई, अपना सेटल हुई, शूट पे गई, चेक इन किया, शूट करके आती थी, मुझे कोई दिखता नहीं था लॉबी में, और इधर उधर कोई भी नहीं, सब ऐसा लगा मैं ही अकेली आई हूँ काम करने। तो मुझे बाद में पता चला पूरा क्रू हिमांश को एक अलग होटल में रहे, मुझे कोई ऐसे बड़े फैंसी होटल में, जैसे कोई मैं अकेले, मतलब हाँ, जैसे मोम की गुड़िया आई वो 5 स्टार ही रुकाना है, विच आई रियली अप्रिशिएट एवरीथिंग, एंड देयर लॉट टेक्निकलिटीज जो आपके कॉन्ट्रैक्ट में होती है, आई अंडरस्टैंड दैट, बट जब मुझे पता चला ऐसे नहीं यार, ये तो सब वहां रुके, एंड आई वांट टू बी, एंड आई थिंक देन यू टोल्ड मी कि हम तो यहाँ रह रहे हैं, और वहां पे पिज्जा बड़ा अच्छा मिलता है, कितना अच्छा इतना अच्छा था, इट वाज अ क्वेंट लिटिल प्रॉपर्टी इन देहरादून। आई सेड प्लीज शिफ्ट मी, एंड कमल जी लाइक आर यू श्योर? आई सेड या आई एम वेरी श्योर, मुझे वहीं आके रहना है। बहुत हम्बल रूम्स थे बट बहुत क्यूट, आई थिंक आई पोस्ट दोस पिक्चर्स, देयर वाज अ डॉग देयर, रिट्रीवर, रेजिडेंसी राइट, हाँ सब मुझे नाम याद नहीं है, और वो थे ना दैट उस बड़े शानदार होटल से इस होटल ने मेरे अंदर ज्यादा एक मेमोरी, और वहीं के ओनर से उनका एक डॉग था, 2 छोटे बच्चे थे अभी जो एक्चुअली like a house only, so for me that was very memorable कि now I feel like I'm part of the film, otherwise मुझे अलग ही कोई कोने में रख दिया, साइडलाइन कर दिया आपको, या आप अपने फैंसी रूम में बस वहां पे। अच्छा वहां पे एक दिन आई रिमेम्बर मेरा ऑफ डे था या कुछ था, मैंने बाथटब में थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम स्पेंड कर दिया, और मेरे
लो बीपी का प्रॉब्लम है, एक्स्ट्रा हॉट, मेरा बीपी लो हो गया और मैं बेड पे ऐसे पड़ी हुई हूँ. आई डोंट इवन थिंक आई हैव टोल्ड यू गाइस. देन 2-3 दिन में गई थी, देन माय बीपी फेल एंड आई वाज लाइक ओह गॉड समथिंग विल हैपन, हु, एंड देन मैंने मैनेजर को कॉल किया, देन आई गॉट ओके बट आई रियलाइज्ड व्हाट, देयर इज नोबडी. And I shifted. So for me, it was a memorable shift then that happened. Then फिर उसके बीच में हमारा New Year आया था, Christmas आया था, मैं होके आई थी. So it was beautiful. Wow. Well, Shilpa Shinde is also part of this project. Absolutely. Currently, she is in lockup. क्या लगता है कैसा उनका परफॉर्मेंस हो रहा है, कितना कुछ पता I है? haven't seen it at all. मेरा तो खैर मुझे एक्सक्यूज ही कर दो इस क्वेश्चन से, हाँ. बिकॉज मेरा टीवी देखना जीरो हो चुका है Oh. लिटरली, बिकॉज शुक्र जस्ट somehow I'm not able to. थोड़ा बहुत 5 मिनट मिलते हैं, I literally watch the news but not much. I remember seeing her television, very popular television show back then called भाभी जी घर पर है. Yes. I remember watching that long back, and I have some really good fond memories with her from the sets. Oh. Yeah, and अब मुझे जब मैं उसको finally देखता हूँ, you know how it's turned out. I hope she is happy with whenever she watches the film. And बाकी अब कब से आप बताओगे? मैं बताऊं, आज जब हम लोगों की पहली मीटिंग हुई थी तो वो इम्प्रेशन था उनके अंदर, भाभी जी घर पे हो. मैंने बोला कि ये बहुत रियल कैरेक्टर है, इससे भी मतलब ये और ये दोनों चीजों में. तो बट थैंक यू कि थैंक्स कि उन्होंने ऐसा मेरे ऊपर बिलीव किया कि जो मैंने बोला इसमें उसकी बिल्कुल छवि नहीं है उस कैरेक्टर की. भाभी जी तो नहीं लगेंगी, बिल्कुल नहीं. शुरू में थोड़ा सा उनके अंदर था जब वो, तो फिर मैंने उनको बैठ के एक दिन, हम लोग शुरुआत के पहले दिन की बात है, तो मैंने बोला ये ट्रैक गलत हो रहा है, इस ट्रैक को थोड़ा सा करना पड़ेगा, क्योंकि ऑलमोस्ट मतलब ऐसा ही टोन था. मैंने नहीं ये है. तो फिर उन्होंने पूरी बात समझी, ऐसे कैरेक्टर को अच्छे से समझा, देन फिर उन्होंने उस कैरेक्टर को पकड़ के अच्छे से निभाया. तो अभी फिलहाल तो लॉकअप का आइडिया नहीं कि वो कैसे परफॉर्म कर रहे हैं वहां पे. नहीं. ओके, सो बिफोर एंडिंग दिस कॉन्वर्सेशन हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप फैंस को क्या कहेंगे अपने कैरेक्टर के स्टाइल में. ओह चलो मैं शुरू करूँ. दे बेहतरी 7 अगस्त को आ जाना सिनेमा घरों में, आर्यभट्ट का 0 देखने के लिए. ये स्टार्ट किया मैंने रिंकू के स्टाइल में, एंड किया सोनाली के स्टाइल. वो जो बोल रही हो बिल्कुल सच बोल रही है, उसमें कुछ शक मत करना, कोई संदेह मत रखना. सीधे सिनेमा घरों में अकेले मत आना, सब कुछ साथ लेके आ. 7 अगस्त को आएगा. बहुत प्यारी फिल्म है, सच्ची फिल्म है, इमोशंस की फिल्म है. आपको लगेगा कि आप ही अपने आप को खुद उसमें देख रहे हैं. थैंक यू सो मच. इट वाज एक चीज मैं ऐड क्या? करना चाहूंगी इसी चीज को लेकर. हाँ. कि यू नो हम लोग एज एन ऑडियंस, अभी मेरे लिए आई थिंक मैंने अभी लास्ट जब से मैं माँ बनी हूँ 1-2 बारी मैं फिल्म सिनेमा गई हूँ, एंड हमेशा जब मैं जाती हूँ ऐसे आई नो बहुत वैल्यूएबल है ये टाइम, 2 घंटे जाके मूवी Yes. थिएटर में जाना, वो पैसे लगाना, सो हमारे लिए बहुत वैल्यू कर, मतलब सबके लिए, ऑडियंस के लिए. और फिर हम कंप्लेन करते हैं कि यार क्या टाइम वेस्ट हो गया, पैसे वेस्ट हो गए, फिल्म अच्छी नहीं है. और फिर जब अच्छी फिल्में आती हैं वो यू नो वर्ड ऑफ माउथ नहीं होगा तो वो नहीं चलेंगे. एंड दिस इज दैट फिल्म जिसको वर्ड ऑफ माउथ की बहुत जरूरत है. बहुत जरूर. सो आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन टू जस्ट गिव इट अ चांस. थिएटर में जाओ एंड ट्रस्ट मी यू वोंट बी डिसअपॉइंटेड. सोनाली ने बोला है. Yeah. So thank you so much. That was a lovely conversation with you and all the very best for this project. Thank Thank you you. so much. Thank you.